नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मार्क्स का सिद्धांत, मैक्सिकन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। कार्ल मार्क्स की थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण वक्तव्य क्या है, कार्ल मार्क्स ने राज्य को कैसी संस्था माना, बुजुर्गा वर्ग का अर्थ क्या होता है, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करके मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके साथी के द्वारा प्रतिपादित किए गए वो सारे साम्यवादी जगत में प्रचलित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके साथी का नाम क्या है, तो यहाँ पे उनके साथी का नाम मित्रों दिख रहा है कि फ्रेडरिक एंजल्स है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय जान लें कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। मित्रों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह 1880 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की और राज्य को इन्होंने क्या माना, तो राज्य को इन्होंने बुजुर्गा वर्ग माना, यानी पूंजीपतियों का वर्ग माना। और राज्य को इन्होंने एक वर्गीय संस्था माना, यानी कि राज्य में केवल एक ही वर्ग है, वो है पूंजीपति वर्ग। और इस पूंजीपति वर्ग से निजात पाने के इन्होंने क्रांति का सहारा लिया और वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम आप जान लीजिए कि कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, दास कैपिटल। दास कैपिटल दास कैपिटल कितने भागों में है, तो 3 भागों में है। इसका पहला भाग कार्ल मार्क्स के द्वारा स्थापित किया गया और दूसरा और तीसरा इनके मित्र फ्रेडरिक एंजल द्वारा प्रकाशित किया गया। कार्ल मार्क्स का प्रकाशन ईयर पूछा जाएगा तो 1848 में होगा। दूसरा कब हुआ था तो कार्ल मार्क्स की दूसरा प्रकाशन सन जो है मित्रों 1885 में हुआ दूसरा। और इसी के साथ 1894 में तीसरा याद हुआ। तो दूसरा जो इसका प्रकाशन ईयर 1885, तीसरा 1894 है। तो ऐसा क्यों हुआ कि 1885 में इनके मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया। तो मित्रों यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद इनके मित्र ने इनके इस किताब को आगे प्रकाशित कराया। तो अब पूछा जाएगा कि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, ये तो पूछा हुआ प्रश्न है। अब पूछेगा इसका प्रकाशन ईयर कब है, तो प्रकाशन ईयर यानी पब्लिश कब हुई 1848 में। और दास कैपिटल में कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं। आगे देखिएगा कि प्लेटो और अरस्तू ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना, वहीं कार्ल मार्क्स ने इसे एक प्रकार की संस्था माना, यानी एक प्रकार की संस्था माना है। यानी जहाँ प्लेटो और अरस्तू जैसे विचारक इसको नैतिक संस्था मानते हैं, यानी मोरल इंस्टीट्यूशन, वहीं ये एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन मानते, ना ये नैतिक मानते हैं ना ये मानवीय मानते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई मित्रों, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। अब आगे देखिए, राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व मार्क्सवादियों के अनुसार आदिम समाज कैसा था, तो वर्ग विहीन समाज था। यानी कैसा समाज था, तो राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ये वर्गहीन समाज था। आगे देखिएगा मार्क्सवादियों के अनुसार वर्ग भेद में कब से परिलक्षित होने लगा, जब मनुष्य व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा और किसी काम में संलग्न हो गया। मार्क्सवादियों के अनुसार दास प्रथा को मानने वाला समाज कब अस्तित्व में है, तो राज्य के अस्तित्व के आने से पूर्व ही दास प्रथा की बात हो गई। आगे देखिएगा कि मार्क्सवाद किसके माध्यम से पूंजीवादी राज को समाप्त करना चाहता है, तो हिंसात्मक क्रांति के द्वारा। आगे देखिएगा, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य न्यायालय, पुलिस, सेना का उपयोग इसके लिए करता है, तो प्रभावशाली समाज के उन्नति के लिए, हितों की उन्नति के लिए। आगे देखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य का निर्माण किस लिए किया गया है, तो शासितों को दबाने और शोषण के लिए। यानी राज्य का निर्माण ही हुआ है कि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्गों का शोषण करके अतिरिक्त मूल्य कम प्राप्त करेंगे और उस अतिरिक्त मूल्य से वह दिन प्रतिदिन अमीर बनते जाएंगे और जो श्रमिक वर्ग है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जाएगा। और इनका एक महत्वपूर्ण नारा जान लीजिए कि एक महत्वपूर्ण नारा कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ। ये किसने कहा, तो विश्व के मजदूर एक हो जाओ का नारा दिया है कार्ल मार्क्स ने। और उन्होंने कहा कि इस वर्ग से आपको निजात तभी मिलेगा जब आप इसके खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे। यानी यह राज्य की समाप्ति करना चाहते हैं और वर्ग संघर्ष के द्वारा
तो इन्होंने ये बताया। आगे देखिएगा, मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी राज का आविर्भाव कब हुआ, तो 18वीं सेंचुरी में हुआ। मार्क्स के अनुसार श्रमिक वर्ग की तानाशाही किस तरह की होनी चाहिए, समकरणवाद से शासन करना चाहिए, यानी कि समकरण काल में शासन करना होगा। आगे देखिएगा कि मजदूर राज मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार किस चीज़ का सार्थक है, तो मजदूर राज बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों को दबाने का साधन है। आगे देखिएगा मित्रों कि मार्क्स के अनुसार अब तक के इतिहास का निर्माण में किसका हाथ है, तो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और सर्वहारा की कहानी मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ होती है, किसने कहा है, लेनिन ने कहा है। आगे देखिएगा कि मजदूर द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन जो मालिकों द्वारा लिया जाता है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार आधुनिक उच्च वर्ग बुजुर्गों ने इनके बीच संघर्ष हुआ, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच। तो मित्रों यहाँ पे जो बुजुर्गा मतलब होता है, बुजुर्गा का मतलब ही होता है कि यह उत्पादक वर्ग हैं, या उत्पादक वर्ग कह सकते हैं, उत्पादक वर्ग या पूंजीपति वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग या धनवान वर्ग। और दो ही वर्ग को मानते हैं, पूंजीपति होंगे, एक श्रमिक होंगे। यानी इन्होंने या तो बहुत अमीरों की बात की है या बहुत गरीबी की बात की है, मध्यम वर्ग की बात इन्होंने नहीं कही है। आगे देखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के संबंध मार्क्सवादी सिद्धांत की निंदा क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य को एक वर्ग संस्कृति या वर्ग बल का यंत्र मानते हैं। आगे देखिएगा, मार्क्स के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करना। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक, अच्छा, साम्यवाद की बाइबिल कहा जाए मित्रों, साम्यवाद की बाइबिल कहा जाए, ये पुस्तक अगर पूछा जाए कि साम्यवाद की बाइबिल, तो इसका जवाब आप लोग मित्रों क्या देंगे, तो साम्यवाद की बाइबिल होगी द्वंद्ववाद की दास कैपिटल। और आगे इन्होंने कुछ और सिद्धांत दिया कि भौतिकवाद का उपासक कौन है, तो भौतिकवाद के उपासक कार्ल मार्क्स हैं। और इनकी एक और पुस्तक है क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पुस्तक के लेखक भी कार्ल मार्क्स हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि पूछा था इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता देंगे कि जर्मनी के टिप्स नगर में हुआ था। और कार्ल मार्क्स किस यानी कि छात्रावस्था में यानी अपने स्टूडेंट लाइफ में किससे प्रभावित थे, तो वह हीगल से प्रभावित है। हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इन्होंने कहा था कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। कई बार ये पूछा जाता है कि किसने कहा कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, तो ये वक्तव्य हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसने अपनाया, तो कार्ल मार्क्स में। क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक में आप पूछे जाएंगे तो आप लोग लिखेंगे दास कैपिटल हो गई, क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो गई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी हो गया, और वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड प्राइस हो गया। तो मार्क्स ने हीगल के किस विचार को ग्रहण किया, तो द्वंद्ववाद की प्रक्रिया को अपनाया। तो एक वक्तव्य आता है कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। मार्क्स कहता है कि जो धर्म है वह जनता के लिए अफीम है, यानी अफीम के नशे में आदमी व्याकुल हो जाता है, उसी तरह धर्म की बात होने पर व्यक्ति बोलने लगता है। इसके साथ ही राज्य केवल एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, ये भी कार्ल मार्क्स का वक्तव्य है। और मात्रात्मक में गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण नियम भी मार्क्स से संबंधित हैं। तो मित्रों, इस तरह महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।